हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप जानने वाले हैं हैज़ और हैव के बारे में कि हैज़ और हैव का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्या सेंस आता है हमारे सेंटेंस में जहाँ पे हैज़ और हैव का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं हैज़ और हैव के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप हैज़ और हैव का यूज अलग अलग तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, अलग अलग सेंस के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि हैज़ और हैव का जो पहला यूज है वो ये है कि जब आपके सेंटेंस में पास है या सगे संबंधी है का सेंस आएगा, तब वहाँ पे आप हैज़ और हैव का यूज करेंगे। और दूसरा यूज क्या बताया गया है आपको, यहाँ पे देखिए हैज़ और हैव का यूज हम कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में करते हैं। और तीसरा यूज जब आपके सेंटेंस में करना है या करना पड़ता है का सेंस आएगा, तब आप क्या करेंगे, हैज़ और हैव का यूज करेंगे। किस तरह से आप इन सभी सेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज करते हैं, मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। आप इस वीडियो लेक्चर को कंसंट्रेट होके देखिएगा और आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया हैज़ और हैव के बारे में कि हैज़ और हैव का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में पास है या सगे संबंधी है का सेंस आएगा, तो वहाँ पे उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस उसके पास एक कार है और दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक मोबाइल है। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में पास है का सेंस आ रहा है, यहाँ पे भी पास है का सेंस आ रहा है। और तीसरा सेंटेंस क्या है, उसके दो चाचा नहीं है। यहाँ पे देखिए सगे संबंधी है के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, आप हैज़ और हैव का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का यूज करेंगे और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे। तो देखिए, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा हैज़ का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। सेंटेंस को हम बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से बनता है सेंटेंस। उसके पास एक कार है, सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा ही हैज़ आ कार। यहाँ पे देखिए हैज़ का यूज किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि ये जो ही है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज़ का यूज करेंगे। मेरे पास एक मोबाइल है, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई हैव आ मोबाइल। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को बनाया गया और इस सेंटेंस में हैव का यूज किया गया आई के साथ। क्यों, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके दो चाचा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब बनाना होगा तो हम तो इस तरह से बना लेंगे, लेकिन जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, अगर आप हैज़ को देखें तो जब ये निगेटिव में यूज किया जाता है तो क्या होता है, डज नॉट हैव यानी हैज़ के जगह पे आप किसका यूज करेंगे, डज नॉट हैव का निगेटिव के सेंटेंस में। और हैव जब आप यूज करेंगे अफर्मेटिव में, और जब इसको निगेटिव में यूज करना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, डू नॉट हैव का। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए उसके दो चाचा नहीं है, ही, अब यहाँ पे ही के साथ हैज़ लगना है। यहाँ पे सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट हैव का। करिए, ही डज नॉट हैव टू अंकल्स, यहाँ पे सॉरी टू अंकल्स। इस तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हैज़, हैव और यहाँ पे डज नॉट हैव का यूज किया गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आता है तो आप हैज़ और हैव का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं अपने सेकेंड यूज
को कि किस तरह से हैज़ और हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में किया जाएगा। देखिए हम मैच जीत चुके हैं, ये देखिए सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। किस तरह से सेंटेंस बनेगा, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे देखिए हैव का यूज किया गया। अगर ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट हम ना होके बल्कि वह होता तो वह के साथ हम क्या करते, यहाँ पे ही का यूज करते और यहाँ पे हैज़ हो जाता। और आप एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हमेशा जो मेन वर्ब लगता है वो कौन से फॉर्म में लगता है, वो थर्ड फॉर्म में लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। अब मैं आपको बताऊंगा हैज़ और हैव के तीसरे यूज के बारे में कि हैज़ और हैव का तीसरा यूज क्या कहता है। देखिए हैज़ और हैव का तीसरा यूज ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में करना है या करना पड़ता है का सेंस आए तो आप हैज़ और हैव का यूज करिए सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, उसे अंग्रेजी बोलना है, उसे क्या करना है, अंग्रेजी बोलना है यानी करना है। आपको कपड़ा धुलना पड़ता है यानी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए करना है, करना पड़ता है का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को बनाइए हैज़ और हैव का यूज करके। यहाँ पे देखो उसे अंग्रेजी बोलना है तो आप बनाएंगे ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। आपको कपड़ा धुलना पड़ता है तो आप सेंटेंस को बनाएंगे यू हैव टू वॉश द क्लॉथ। यहाँ पे देखिए कई लोग क्लॉथ के स्पेलिंग को लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि क्लॉथ का स्पेलिंग क्या है। तो देखिए CLOTHE ये भी क्लॉथ का स्पेलिंग है और CLOTH ये भी क्लॉथ का स्पेलिंग है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों क्लॉथ है और दोनों का मतलब होता है कपड़ा। देखिए जब हम CLOTHE का यूज करते हैं कपड़े के लिए तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि जो कपड़ा है वो सिला हुआ कपड़ा है। लेकिन जब हम कपड़े के लिए केवल CLOTH का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो कपड़ा है वो सिला हुआ कपड़ा नहीं है। इस तरह से आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्लॉथ में CLOTHE और CLOTH को लेके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हैज़ और हैव का यूज हम कहाँ पे किस सेंस के लिए करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हैज़ और हैव का यूज आजकल किस में किया जाने लगा है, हैज़ का नहीं बल्कि केवल किसका, हैव का, ठीक है। किस में किया जाने लगा है, खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ठीक है, पहनने के लिए। तो जब भी आपको खाना पीना पहनना लेना इस तरह के वर्ड को बोलने की ज़रूरत हो तो आप इन सभी वर्ड के जगह पे केवल किसका यूज करिए, हैव का यूज कर दीजिए, तो वो सेंटेंस बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस क्या है, मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो, ठीक है, कि अमन खाना खा चुका है, अमन खाना खा चुका है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, आप इस सेंटेंस को बनाएंगे अमन हैज़ ईटन फूड। यहाँ पे देखिए ईटन का यूज किया गया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। अब मान लीजिए हमें क्या करना है इस ईट की जगह पे, ठीक है, मैंने अभी आपको तो बताया ना कि खाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, इस ईट की जगह पे आप हैव का यूज करना चाहते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस ये होगा कि अमन हैज़ हैड फूड। यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यहाँ पे हैज़ के बाद हैड का यूज कैसे होने लगा। तो बस फैक्ट यही है कि खाने पीने पहनने के लिए हम हैव का यूज करते हैं और यहाँ पे हैव का कौन सा फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो ये जो सारा फैक्ट है हैज़ और हैव का आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया। और आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हैज़ और हैव को लेके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।